क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर से उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगी। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया ने सबसे पहली बार यह दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु का एक रूप बनाया था। उनके लिए यह दृष्टांत बहुत सरल था। आमतौर पर वहाँ के लोग गडरिये थे। उन्हें पता था कि एक गडरिया अपनी भेड़ के लिए क्या क्या करता है, कितना जोखिम उठाता है, उसकी रक्षा कैसे करता है, उसे संभालता कैसा है। इसीलिए ही प्रभु ने गडरिये के ये जो दृष्टांत के द्वारा उन्हें सिखाते हैं कि मैं भला गडरिया हूँ। मैं भला गडरिया हूँ। ऐसा गडरिया नहीं कि जिसने एक जानवर को आते हुए देखकर भाग जाए या फिर डाकुओं को देखकर डर जाए। यह वह गडरिया है जो अपनी भेड़ों को संभालता है। कुछ वर्ष पहले एक गडरिये से मुलाकात हुई। उनके साथ मैंने यह दृष्टांत साझा किया। मैंने उनसे पूछा, क्या यह बात सही है कि भेड़ बकरी आपकी आवाज को जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं क्या? तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, सिस्टर, यहाँ के भेड़ बकरियों की एक विशेषता यह है कि वे हमेशा नीचे देख के चलते हैं। वे हमेशा नीचे की ओर ही उनकी दृष्टि होती है, वे ऊपर सिर उठाकर नहीं चलते हैं। ये बात सही है। अगर हमारे इलाके में कहीं भेड़ों की झुंड है तो हम ध्यान दें, आमतौर पर सभी भेड़ें नीचे देख के चलती है। तो इस गडरिये ने मुझसे कहा कि हम उन्हें बुलाते हैं और हर एक गडरिये की बुलाने की जो स्टाइल होती है वो अलग है। बहुत सारी भेड़ साथ में हैं। तो मैंने कहा, ये सब आपका है? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे 2-3 भाई लोग हैं, हम सबके मिलाकर हम एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हम सब अपनी अपनी भेड़ों को जानते हैं और वे हमारी आवाज को बहुत साफ रूप से समझते हैं। मैंने अगर बुलाया तो मेरी भेड़ें ही मेरे साथ आएगी, अगर मेरे भाई ने बुलाया तो उसकी भेड़ें उसके पीछे जाएगी। कभी भी मेरी भाई की भेड़ मेरे पास नहीं आती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने भी यही बात दृष्टांत के द्वारा उन्हें समझाया था कि चोर कितनी भी कोशिश करे, शैतान कितनी भी कोशिश करे, जो प्रभु यीशु का है उससे वह चुरा नहीं सकता। जब शैतान हमारे जीवन में आता है वो 3 कार्य करता है। वह चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, नष्ट करने या हत्या करने के लिए आता है। और प्रभु यीशु इसलिए आते हैं कि वे हमें अनंत जीवन प्रदान करें। ये भेड़ों में और एक विशेषता है, वे अपने गडरिये पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। उन्हें उससे कभी डर नहीं लगता। उन्हें मालूम है, उन्हें भरोसा है कि यह हमें रोज का खाना दे देगा। ये विश्वास जो एक भेड़ अपने गडरिये से करती है, वह विश्वास प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु के लिए हो। क्या
हम अपने प्रभु यीशु जो भला चरवाहा है, गडरिया है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसकी वाणी सुनकर उसकी राह पर चलते हैं? एक बात तय है, निश्चित है कि अगर हम उसके पीछे हैं तो हमारी सारी आवश्यकताओं को वो देखेगा। हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। भेड़ कभी यह नहीं सोचती कि कल के लिए खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे पता है गडरिया साथ है तो जरूर मिलेगा। भटके हुए भेड़ जो होते हैं वे रास्ता भटक कर यहाँ वहाँ खाने के लिए ढूंढ कर चलते हैं, लेकिन जो भेड़े अपने गडरिये के साथ है वे हमेशा तृप्त रहेंगे। उन्हें पानी भी है, भोजन भी है। आइए हम कोशिश करें इस वचन के द्वारा कि प्रभु आप हमारे भला गडरिया हो, आप हमारे चरवाहा हो और हम आपकी भेड़े हैं। हमें यह आशीष दे प्रभु कि हम केवल आपकी आवाज सुने। संसार में बहुत सारी आवाजें आती है प्रभु, बहुत नकारात्मक होती है, तो कोई कोई वासना से भरी होती है, तो कोई कोई ईर्ष्या से, तो कोई आवाज घमंड से भरी होती है, अहंकार का स्वर होता है। लेकिन प्रभु आपके पीछे एक छोटे से भेड़ के समान विनम्र होकर चलने की कृपा आप हमें प्रदान करें।